फ्रेंड्स, कल की वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे दोबारा ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तैन हाउ ग्रैंड मास्टर के पास आए होते हैं उनसे मिलने के लिए। ग्रैंड मास्टर को एक अलग तरीके का दिखने वाला बैज देता है और ख़ुद वहाँ से चला जाता है। और वहीं तैन शेन को दिखाया जाता है जो अपनी पापा के जाने की वजह से बहुत उदास होता है और उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है। लेकिन जीबू उसको हिम्मत देती है और उसको समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़ के गए हैं। वो चाहते हैं तुम्हें एक बड़ा आदमी बनता हुआ देखना। इसलिए तुम्हें अब दुख छोड़ के काम पे लग जाना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तानसेन भी जीबू की बात को समझ जाता है और वो रेडी हो जाता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। तभी उन दोनों के बीच में हमें काफ़ी रोमांटिक एंगल देखने के लिए मिलता है। वो दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और तानसेन उससे हमेशा जीबू की रक्षा करने का वादा करता है। तैन शेन के पिता तैन हाउ की भी काफ़ी एक अलग अपनी स्टोरी है। उसके बारे में हमें आगे पता लगेगा कि वो स्टोरी क्या है। तब तानसेन जीबू को अपने हिडन वेपन भी दिखाता है और उससे चलाना भी सिखाता है। हिडन वेपन को देख जीबू काफ़ी खुश हो जाती है और उससे हिडन वेपन मांगने लगती है। लेकिन तैनसेन हिडन वेपन जैसी खतरनाक चीज़ को उसको देने से मना कर देता है। तभी वहाँ तैनसेन आसमान में देखता हुआ अपने डैड को याद करता है और खुद से ये प्रॉमिस करता है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अब उसे ट्रेनिंग करते हुए 5 साल बीत जाते हैं और फिर हमें उन्हें एक सिटी में दिखाया जाता है जहां वो जा रहे होते हैं। तो वो दोनों अब बड़े हो चुके थे। वो ग्रैंड मास्टर के कहे अनुसार अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए एक स्ट्रैक स्कूल में जा रहे होते हैं। वो दोनों अभी भी एक साथ रहते थे और काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जीबू तानसेन को पसंद भी करती थी, लेकिन तानसेन उसे सिर्फ अपना एक फ्रेंड मानता था। अब श्रेक इन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस 2 दिन के बाद था, तो 2 दिन तक उन्हें इसी शहर में रहना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें एक होटल की ज़रूरत थी। तभी वो एक होटल के रूम बाहर पहुंचते हैं। उस होटल का नाम रोज़ होटल है और वो उस होटल के अंदर जाने लगते हैं। होटल के अंदर जाते ही जीबू को काफ़ी पसंद आता है ये होटल। वहाँ सिर्फ एक ही रूम खाली था और वो उसके अंदर अपनी बुकिंग करने लगते हैं। तभी उन्हीं की उम्र का एक आदमी वहाँ पर आ जाता है जो अपने साथ 2 लड़कियों को लाया होता है। उनकी बुकिंग छीन कर खुद उस कमरे को लेने लगता है। वो लड़का काफ़ी स्ट्रांग था। होटल का मैनेजर भी उसके सामने झुकता था और उससे डरता था। इसीलिए होटल वाले भी उसे ही रूम देने लगते हैं और ये देखकर जीबू को गुस्सा आ जाता है और वो उससे बहस करने लगती है। उस आदमी का नाम मिस्टर धाई है। अब मिस्टर धाई को भी गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों में लड़ाई होने लगती है कि तानसेन उन्हें रोक देता है और तानसेन कहता है कि मैं इससे लड़ूंगा। पहले तो वो नॉर्मली स्किल का यूज़ करते हुए लड़ रहे थे, जिसमें लग रहा था कि तानसेन जीत रहा है। अब मिस्टर धाई तानसेन की एबिलिटी को समझ जाते हैं और वो अपनी स्पिरिट रिंग का यूज़ करता है। उसकी स्पिरिट रिंग टाइगर बीस्ट की है और उसकी रैंक 27 है और वो बहुत शक्तिशाली है। अब तैनशैन भी अपनी स्पिरिट रिंग को बाहर निकालता है जो कि एक धतूरा स्नेक की है और उसकी सोल पावर 29 थी। तानसेन अपनी स्पिरिट रिंग का यूज़ करके उसे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार मिस्टर धाई उसके बंधन को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। अब ऐसा तानसेन कई बार करता है, लेकिन मिस्टर धाई की रिंग एक वाइट टाइगर बीस्ट की थी। वो हर बार उसके बंधन को तोड़ के बाहर निकल जाते थे। अब तानसेन अपनी स्माइल के साथ एक बंधन और उस पर छोड़ता है। इस बार मिस्टर धाई बंधन में बच जाता है। अब हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि जितनी बार भी तानसेन ने उसे बांधने की कोशिश करी थी, वो उसे बांधना नहीं चाहता था। वो उस पर धीरे धीरे पॉइजन छोड़ रहा था। अब पॉइजन की वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज होने लगी थी, इसलिए वो बंधन में बंध गया। वहाँ पे हम सबको लगता है कि तानसेन जीत गया है, लेकिन तभी मिस्टर धाई एक स्माइल के साथ अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग का यूज़ करता है। तीसरी स्पिरिट रिंग वाइट टाइगर वज्र फॉर्म की थी और ये पावर उसके पॉइजन को बर्बाद कर देती है। और अब तैंगसेंग भी समझ जाता है कि उसको इस वक्त नहीं हराया जा सकता। अब मिस्टर दाई जीत जाता है, लेकिन वो तैंगसेंग की काफ़ी तारीफ करता है क्योंकि उसकी स्पिरिट सोल एक ब्लू सिल्वर ग्रास की थी, लेकिन फिर भी उसने अच्छी लड़ाई लड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि मिस्टर दाई तानसेन को वहाँ पे परखने आए और क्योंकि वो वहाँ से सीधे चले जाते हैं और रूम भी नहीं लेते और रूम की जीबू को मिल जाती है। अब मिस्टर दाई की स्टोरी हमें आगे पता लगी क्योंकि वो भी इसी शहर में रह रहे हैं और स्ट्रेक स्कूल में एडिशन लिया हुआ है। उन्हें भी अपने रूम में जाने लगते हैं और रास्ते में मिस्टर दाई के बारे में बात करते हैं। जीबू कहीं ना कहीं तैंगसेंग को पसंद करती थी, लेकिन तैंगसेंग जिम्मेदार और मेच्योर इंसान की तरह हमेशा उसका देखभाल करता था। रूम में पहुंचने पर उन्हें रूम कुछ अलग सा नज़र आता है क्योंकि वो एक हनीमून होटल था। ये सब तानसेंग को देख के बहुत अजीब लगता है, लेकिन जीबू को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और जीबू वहाँ पड़े बेड में जाके लेट जाती है और उसे बेड में लेटा देख तानसेन भी सोफे में जाके बैठ जाता है।
और आज की लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि अगर जब वो चाहता तो हिडन वेपन से मिस्टर दाई को आराम से मार सकता था, लेकिन इससे हिडन वेपन सबकी नज़र में आ जाते और वो ऐसा नहीं चाहता था। तभी वो अपने हिडन वेपन की टेक्निक को याद करने लगता है और उसे पिछले जन्म की एक बात याद आती है कि उसके श्रक के अंदर एक बहुत ही भयंकर चोर भाग रहा था, कि उस चोर को तानसेन ने अपने हिडन वेपन का यूज़ करते हुए पकड़ लिया था और मौत के घाट उतारा था। और फिर अगले दिन वो लोग मार्केट में आते हैं, जहाँ एक शॉप के अंदर जाने पर तानसेन को एक क्रिस्टल नज़र आता है और वो उसे ख़रीदना चाहता है। वो जब इसका रेट पता करता है तो शॉपकीपर उसको बहुत ज़्यादा दाम बताता है। टैंगसैंग मान जाता है, लेकिन जीबू उसको इतनी महंगी डील करने से मना करती है। तभी शॉपकीपर ये देखता है कि टैंगसैंग इसको किसी भी कीमत पर ख़रीदना चाहता है, तो वो इसके की दाम और बढ़ा देता है। ये देख जीबू को काफ़ी गुस्सा आता है। वो टैंगसैंग को वहाँ से लेके जाने लगती है। तभी शॉपकीपर टैंगसेन की कमर में लगी हुई बेल्ट को देखता है, जो उससे ग्रैंड मास्टर ने दी थी, और वो उसे देख के समझ जाता है कि ये ग्रैंड मास्टर का डिसाइपल है। वो फिर इसे ये पीस फ्री में देने लगता है, लेकिन टैंगसेन उसके पैसे दे के उसको अपने होटल में ले आता है और उसे हैमर से क्रश करके उसके ग्रैन्यूल को निकाल लेता है। असल में एक हेयर क्रिस्टल था। इस दुनिया में इसे नॉर्मल पत्थर माना जाता है, लेकिन टेंशन के अकॉर्डिंग हम इससे छोटी छोटी निडल बना सकते हैं, जो हिडन वेपन से भी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। टेंसन को पिछले जन्म की नॉलेज थी, इस वजह से वो इस जन्म में यहाँ पर एक नया हथियार बना पाया। जीबू ये देख के काफ़ी खुश होती है। अब वो भी ज़्यादा दिन ना करते हुए स्ट्राइक स्कूल की तरफ निकलने लगते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो एक लंबी लाइन देखते हैं। वहाँ पर जो बंदा एंट्री दे रहा था वो सबको टेस्ट कर रहा था, और जो भी बच्चा कमज़ोर था वो उसे एंट्री नहीं दे रहा था। और जब कोई बच्चा रिफ़ंड की डिमांड करता तो उसे सीधे सीधे भगा दिया जाता। उन्होंने वहाँ पे ये रूल रखा हुआ था कि जो कमज़ोर होगा उसे एंट्री नहीं मिलेगी और उसे कोई चीज़ रिफ़ंड भी नहीं होगी। वहाँ पर मिस्टर धाई भी खड़ा था, जो उनको संभाल रहा था, और वो रिफ़ंड मांगने वाले बंदों से कहता है कि जो भी रिफ़ंड मांगना चाहते हैं, जिसको भी रिफ़ंड चाहिए वो मुझसे लड़ लें। अगर मैं हार जाता हूँ तो उसे रिफ़ंड मिल जाएगा। लेकिन किसी की भी हिम्मत मिस्टर धाई से लड़ने की नहीं थी और हर कोई बिना रिफ़ंड लिए वापस जा रहा था। श्रेक का नाम एक मॉन्स्टर के ऊपर है, तो यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर जैसे बच्चों को ही लिया जाता है, यानी उन बच्चों को जो ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर हों। अब टेंसन मिस्टर दाई को देखते हैं और मिस्टर दाई टेंसन को देखते हैं, तो वो दिन एक दूसरे को देखकर रिस्पेक्ट वाली स्माइल पास करते हैं। अब टेंग टेंग और जीबू की बारी आती है, जो उनको टेस्ट करने पे पता लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उन्हें एंट्री दे दी जाती है। वो लोग स्कूल के अंदर जाने लगते हैं और मिस्टर दाई भी उनको रास्ता दिखाने के लिए और उनकी कंपनी देने के लिए साथ में था। रास्ते में वो कई तरीके की बातें करते हैं और मिस्टर दाई उन्हें अलग अलग सोल रिंग के बारे में बताते हैं। वहाँ पर एक लड़की भी होती है। जब मिस्टर दाई उस लड़की को देखता है तो ऐसा लगता है कि मिस्टर दाई उस लड़की को पसंद करने लगा है। फिर वो अंदर जाते हैं, जहाँ कई सारी दुकानें मौजूद थी। सॉसेस बेचने वाली वेंडर शॉप भी आती है और उस वेंडर शॉप पे फोकस करते हुए ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस एपिसोड को लेके तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।